हेलो। आप सभी लोगों को मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को जय मसीह की नमस्कार। आज का सुबह संडे जो हमारा ज़िंदगी का एक ब्लेसेड डे, आशीषित दिन है, उसमें हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली आज मैं जो बात करने वाला हूँ, परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, मैं आप लोगों के बीच में आज फिर एक बार परमेश्वर ने जो बात किया उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। गलातियों की पत्री, आज का हम लोगों का मनन है गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसे लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस गलातियों के पत्री को कहता है, क्या तुम मूर्ख हो, निर्बुद्धि हो। यहाँ पर इस रीति से बता रहा है कि जब हम लोग शुरू करते हैं अपना मसीही जीवन, बहुत आत्मिक होकर के शुरू करते हैं, बहुत प्रार्थना होते हैं, सब समय छोड़ के, सब काम छोड़ के वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना हम लोग करते हैं, ज़्यादा आराधना करना। लेकिन कुछ दिन होते क्या होता है, उसको हम धीरे कम कर देते हैं। इसी बात को पौलुस कहता है कि क्या तुम निर्बुद्धि हो, जो तुम आत्मिक रीति से आरंभ किए अब शारीरिक रीति से अंत करना चाह रहे हो। बहुत लोग हैं आज इस दुनिया में, देखें तो बहुत तो लोग हैं, जब शुरू किए तो पूरे आत्मिक शुरू किए, प्रार्थना, बहुत ज़्यादा बाइबल रीडिंग, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की आराधना स्तुति। लेकिन धीरे लोग सब अपना चेंज होते गए हैं, अपना जिंदगी को एक अलग रीति से बना रहे। प्रार्थना कम हो गया, बाइबल रीडिंग कम हो गया, आराधना कम हो गया। यहाँ पर पौलुस इस बात को जिक्र करता है कि हमारे जिंदगी में क्या ऐसा चीज आ गया, क्या ऐसा चीज हमारे जिंदगी में आ गया कि जो हमको परमेश्वर से दूर करने लगा। क्या है वो? हम लोग इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर ये ब्लेसिंग्स दो, वो ब्लेसिंग्स दो। परमेश्वर हमको हर एक प्रकार की ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, और हम लोग जब ब्लेसिंग्स पा जाते हैं तो परमेश्वर को छोड़ के ब्लेसिंग के पीछे लग जाते हैं। कितने लोग हैं शुरू की आत्मिक खत्म कर रहे हैं शारीरिक रीति से। बहुत लोगों को मोबाइल चलाने के लिए भर दिन समय है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए भर दिन है उनको। परमेश्वर की आराधना में बैठने के लिए उनको 1 मिनट टाइम अच्छा ही नहीं लगता, उनको समय नहीं है उनके लिए। व्हाट्सएप रिप्लाई देने के लिए समय है, फेसबुक रिप्लाई देने के लिए समय है, हमारा इंस्टाग्राम चैटिंग करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठने के लिए समय नहीं। और बहुत लोग हैं दिन भर एक दूसरे से कॉल करके टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उनको बोल दो परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, उनको होता ही नहीं। क्यों? क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा चीज़ आ गया जो हमको परमेश्वर से दूर करने लगा? कौन सा सोच आ गया, कौन सा हमारे दिमाग में उससे बातें आ गई जो परमेश्वर से दूर करने लगे? मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा यहाँ, अगर हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा चीज़ आता है जो परमेश्वर से सेपरेट करता है, उसको अपने ज़िंदगी से हमें दूर कर देना चाहिए। चाहे भले कुछ भी उसके लिए मुझे पे करना हो, उनको कर देना चाहिए। अब्राहम भी वही किया। जब उसका बहुत ज़्यादा उसके बेटे के प्रति लगाव हो गया, तभी परमेश्वर कहता तू अपने बेटे को बलिदान कर दे। और यहाँ वचन बताता है कि एट द एंड ऑफ सैक्रिफाइस, अब जब वो खत्म करने जा रहा था तब परमेश्वर बोलता है बस कर, क्योंकि जो जान गया कि उसका दिल से वो प्यार, उसका जो हमसे छोड़ करके उसमें लगा था, वो खत्म हो गया।
जब तक हम नहीं ख़त्म करते हैं, परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीज़ में लगाए रहते हैं, वी आर स्टॉपिंग आवर ब्लेसिंग्स। हम लोग अपने आशीष को रोक रहे हैं, हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो रहे हैं। अगर हम शुरू किए आत्मिक रीति से, हमारा कर्तव्य है कि हमारा अंत भी आत्मिक रीति से। वचन में लिखा है, तुम शारीरिक रीति से बुलाए गए हो, लेकिन आत्मिक रीति से तुम्हें बढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चाहे जहाँ से हो, आप जो भी करते हो सब कीजिए, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप एक बार जांचिए अपने आप कि हम आत्मिक रीति से ही ख़त्म कर रहे हैं या शारीरिक रीति से ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा ही एक जो योग्यता है, हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर में अगर चलते हैं, आत्मिक रीति से अगर नहीं चलते, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं एंटर कर सकते हैं। तब ज़िंदगी भर हम कुड़ते रहेंगे, हमको ये समस्या वो समस्या, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ज़िंदगी भर हम कुड़ते रहेंगे। कभी जीवन में आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाएंगी। इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है, हमें आत्मिक रीति से ख़त्म करना चाहिए। कभी भी बाइबल रीडिंग मत छोड़ो आप, कभी भी नहीं। प्रार्थना करना मत छोड़ो, आराधना करना मत बंद करो। मोबाइल अगर आपके बीच में आता है, दूर कर दो उससे। गलत फ्रेंडशिप आते हैं बीच में, दूर करो उससे। जो परमेश्वर को नहीं भावता उसे क्यों करना है, मत खींचिए। अगर वो हम करेंगे तो हम अपना ज़िंदगी का, कहा जाता है, कंगालपन, एकदम डाकू के सामान आके हमारे पास पड़ जाए। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? ताकि हम उसके साथ रहें। यूहन्ना का पुस्तक 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। 11 अध्याय में, जो यूहन्ना का 11 अध्याय, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ और जाता हूँ, मैं घर बनाऊँगा और जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी वहाँ रहो, मेरे चेले मेरे साथ रहें। परमेश्वर हम लोग को अपने साथ रखना चाह रहा है और हम लोग अपना इस दुनिया में अपने आप को फंसाए रखें। जो कुछ भी अगर हमारे और परमेश्वर के बीच में आता है उसे दूर करें। परमेश्वर हम लोग को आशीष देने के लिए तैयार है, सब ब्लेसिंग्स देगा, कुछ भी नहीं बाकी है। अगर परमेश्वर की महिमा के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब दे देगा। वो वचन में लिखा है, वो देगा, सब कुछ देगा। पर आत्मिक रीति से चलना बहुत जरूरी है। इसी बात को मैं बोल करके समाप्त करूंगा। कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप परमेश्वर को एक बार समझ लीजिए, दुनिया की सारी ताकतों से आप लड़ सकते हैं। परमेश्वर से एक बार समझ लीजिए और आत्मिक रीति से जरूर चलिए। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे, सफलतापूर्वक आप पार कर जाएंगे। बस आप मसीह में आत्मिक रीति से। परमेश्वर इस वचन से आप सभी लोगों को आशीषित करे और ये संडे आप लोगों का ब्लेस्ड हो। आप सभी लोग को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।